Okay, I'm just clicking. Yeah, I have started recording. So, Khyati, wait a second. Okay. Yes, Khyati, start. All right. Thank you, first of all. Well, and I'm really humbly thanking you to invite me on this platform to speak to our beautiful kids who are present here from various batches, age group around 8 to 15 is what I think I can see. So, kids, interesting part. Two parts that I am going to share. One, what happened when actually I was born, and how that thing that happened when I was born is helping me right now. All right. So there are two parts. First part, when I was born, at that time I was born with two legs which were molded like this. अपने पैर कैसे सीधे होते हैं, राइट? तो मेरे पैर ऐसे टेढ़े थे, लाइक दे वर इनसाइड. तो उसको सीधा करने का ऑपरेशन करना पड़ा. So the my right leg was the first ever leg which was operated when I was hardly 4 months old. तो मुझे तो कोई पता भी नहीं था, कोई शक्ल भी नहीं थी वो टाइम पे. तो तब मेरे वो फर्स्ट लेग का ऑपरेशन हुआ. उसमें कुछ तो गड़बड़ हुई. तो वो गड़बड़ जो भी हुई उसकी वजह से पैर का अगला हिस्सा हमें कट करना पड़ा, जहाँ पे पंजा होता है, फिंगर्स होती है, वो वाला. तो वो कट करके जो अपना एंकल रहता है, वो एंकल वाले हिस्से को यूज करके एक शेप दिया गया, लाइक अ फीस्ट, लाइक अ मुट्ठी. तो जिसके सपोर्ट से आज तक मैं चल पाती हूँ. ऑलराइट. नाउ कमिंग टू द सेकंड लेग. सो इवन माय सेकंड लेग वाज लाइक दिस. फिर हम ऑब्वियसली दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, राइट? हमें कहावत आती है पढ़ाई में. तो सेकेंड लेग का ऑपरेशन हुआ. पर वो ऑपरेशन के पहले सब डर गए थे. तो वी चेंज द डॉक्टर, वी डिड मोर एग्जामिनेशन. हमेशा हमारे लाइफ में फेलियर में यही होता है. एक बार हम जब फेल होते हैं तो हमारी बत्ती एकदम ऑन हो जाती है. तो हम और ज्यादा पढ़ाई करते हैं और ज्यादा रिसर्च करते हैं. सो वी डिड द सेम थिंग. और सेकेंड लेग बाय दैट ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल. So finally, my second leg is helping me to take the complete load of my body with the help of that amputed leg, which is a right leg. Right? That is a story of my childhood. That how all these things happened. So I didn't meet an accident actually, but it was a destiny. But the best part about my destiny is कि जो भी हुआ बचपन में हुआ, जब मुझे कुछ पता ही नहीं था. अभी आप लोग भी छोटे हो, तो आप लोग जो कुछ भी पढ़ रहे हो वो हमेशा गैदर करके आगे के लिए आपके लिए एक्सपीरियंस खड़ा करेगा. तो सेम हैपेंड विद मी. बचपन में मुझे कुछ भी पता नहीं था इसके बारे में. तो आई लिव्ड माय लाइफ सो नॉर्मली कि मुझे आज भी मेरा जो कटा हुआ पैर है दैट सीम्स लाइक माय ओन लेग. मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता है. एंड बियॉन्ड दिस देयर इज वन मोर चैलेंज. सबके हाथ सीधे होते हैं, राइट? बट माय हैंड्स आर स्ट्रेट until 120 degrees only. All right. So I don't know if I can do the justice. So this is my maximum range that I can stretch my hand, and not just one, both the hands. All right. So मेरे दोनों हाथ सिर्फ इतने सीधे होते हैं, up to 90 to 120 degree only. But even with this hands, I can perform everything. I do cooking, I do running, I do my household work, my office work, everything. I'm successful. Why? Because कभी भी मुझे ये सारी चीजें मेरी लाइफ में एज अ बैरियर आई नहीं है. आई एम नेवर स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, राइट? क्योंकि उसका मुझे ज्ञान कभी था नहीं. और जब तक मैं बड़ी हो रही थी तब तक मेरे मम्मी पापा ने मुझे यही चीजों से इतना स्ट्रांग बना दिया, मेरा माइंड इतना स्ट्रांग बना कि जो चीज नहीं पता थी वो चीज कभी अंदर घुसी भी नहीं. दे क्रिएटेड अ बैरियर इन फ्रंट ऑफ मी. एक वॉल बना दी मेरे आगे पीछे. वो वॉल का नाम क्या है? विल पावर, कॉन्फिडेंस, बिलीफ कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ जो कुछ करना है. जस्ट दैट रिमेनिंग इन वन रेंज. कोई शायद 10 फीट आगे दौड़ सकता है, मैं 5 फीट दौड़ूंगी. दौड़ना इंपॉर्टेंट है, कितना दौड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? So this was the training of my parents which helped me to come till this stage. Now with the leg, I have shared one picture with Smita Ben. If she can share that by any chance. So that is the leg that I was talking about. Wait a second. It is there in my... Khyati, wait a second. Okay. Sure.
लैपटॉप ले बाप ले कंटिन्यू काट देगी प्लीज हमारे पास एक स्टोरी भी आने वाली है, तो सब शांत रहना, वरना स्टोरी टाइम नहीं मिलेगा हम लोग Okay, को। Khyati, it takes a minute. You can continue. Okay. Yeah. Okay. So this was what happened and how it happened. अभी धीरे 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 मेरी लाइफ आगे बढ़ती गई. I also went to school just like you all. मैं भी जाती थी. I have studied in बाल भारती हाई स्कूल एंड सरदार वल्लभ भाई विविध लक्ष्य विद्यालय in Kandivali. Okay. Like normally, I used to go walking to my school, go walking, coming back to my home. मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई कभी भी, क्योंकि मेरे साथ मेरा भाई होता था, पापा कभी कभी हेल्प करते थे, बट मैं अकेली, कभी मैंने लाइफ में हाथ में लकड़ी भी नहीं ली है. आई एम वॉकिंग ऑन माई ओन फुट. सो आप देख सकते हो कि मेरा राइट लेग क्या था. तो ये मेरा बचपन का ऐसा शूज हुआ करता था जो पहन के मैं चलती थी. ऑलराइट. और एक पैर नॉर्मल था, तो उसमें नॉर्मल जूता मैं पहनती थी. सो टोटली, तो कल उठकर कभी आप लोगों के पास सेम जूते नहीं है जो दूसरों के पास है, तो डोंट वरी. जो जूतों का काम है आपके पैर को प्रोटेक्ट करना, ना कि कोई ब्रांड रीबॉक या स्केचर या कोई ब्रांड का शूज आपके पैर को प्रोटेक्ट करेगा तो ही आपके पैर प्रोटेक्ट हो गया, ऐसा जरूरी नहीं है. प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन सा शूज इंपॉर्टेंट नहीं है. तो जब मैं ये शूज में चल के आराम से मैं जाती थी स्कूल, और आराम से स्कूल से वापस आती थी विदाउट एनी हैसल, विदाउट एनी स्टिक. राइट. नाउ फर्दर इन 9th स्टैंडर्ड आई रेड अ लेसन अबाउट नाचे मयूरी. किसी को पता है नाचे मयूरी किनको बोला जाता है? डिड यू गाइस एवर रेड अबाउट हर? किसी ने पढ़ा है उसके बारे में? यू कैन रेज योर हैंड अगर आप लोगों को किसी को पता है तो. हाँ किड्स? नो, नन ऑफ यू? किसी को पता नहीं है. ओके. किसी टीचर को, आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा हु इज नाट्य मयूरी. शी इज, should I say, or anybody would like to say, Yes, who is yes. Nache Mayuri? Sudha Chandran. Yes. Correct. And one Yes. famous movie was Nache Mayuri was the name of the movie only. Correct. So after that movie, Nache Mayuri, Sudha Chandran was the ambassador for the artificial limb. So Sudha Chandran met with an accident, correct? And then she was a dancer and a brave dancer, passionate dancer. उसको अपना डांसिंग करियर खत्म नहीं करना था, तो उसकी जब रिसर्च किया, she came with the solution of जयपुर फुट. राइट. शीतल प्लीज म्यूट योरसेल्फ. सो जयपुर फुट ऐसी चीज है जो आर्टिफिशियली बनाई जाती है पैर को सपोर्ट करने के लिए. उसमें एक पंजा होता है जो नॉर्मल पैर की तरह होता है, और वो रबर जैसे मटेरियल से बनाया होता है, सिलिकॉन. सो नाची मयूरी यानी कि अपनी सुधा चंद्रन, उनको जयपुर फुट से इंट्रोड्यूस किया गया, उनके लिए स्पेशली जयपुर फुट बनाया गया. उन्होंने लगातार उसके साथ डांस की प्रैक्टिस की. बहुत बार तो उनको ब्लीडिंग हुआ, उनको दर्द हुआ, उनको तकलीफ हुई, बट फिर भी उन्होंने अपनी डांसिंग प्रैक्टिस नहीं छोड़ी. और वो पूरा चैप्टर पढ़ के आई गॉट इंस्पायर्ड एंड आई केम टू नो कि क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि उनका पैर तो स्ट्रेट कटा हुआ था, मेरा पैर स्ट्रेट नहीं था. आप लोगों ने फोटो देखा, माई लेग इज लाइक अ, माई फुट इज लाइक अ फीस्ट. तो मुझे पता भी नहीं था कि ये पैर मुझे काम आएगा कि. सो माई पेरेंट्स एनकरेज कि लेट अस गो एंड ट्राई एटलीस्ट. हम जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो फिर हमें फल कैसे मिलेगा. राइट. इन गीता वी हैव हर्ड कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. पहले तुझे काम करना है, फिर काम किए जा, फल की इच्छा मत रख, अपने आप सोल्यूशन मिलेगा. तो हमने मेहनत की. वी वेंट टू जयपुर एंड जयपुर में हमने चेक किया. मेरे लिए एक स्पेशल अलग डिपार्टमेंट था, जो डिपार्टमेंट में मेरे जैसे पैरों के लिए, जो शेप वाले पैर होते हैं, उसके लिए स्पेसिफिकली वो लोग पैर बनाते हैं. ऑलराइट. एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, उसे बोला जाता है साइंस. सो आई वेंट देयर, दे टुक माय मेजरमेंट एंड दे कॉल्ड मी आफ्टर 1 month. सो आई हैड टू गो अगेन आफ्टर 1 month to go there to take the delivery of my leg. Before that, to get a trial. पहली बार था ये मेरी लाइफ में कि मैंने कोई ऐसा पैर बनवाया मेरे लिए which looks same like me. आप देख सकते हो, I have got now 2 similar shoes,
right? So that way I finally found my own Jaipur food. That Jaipur food supported me for almost 20 years. Till 2017, I was supported by this Jaipur food, which was made of a rubber. Now the story took a turn, twist and Kathy, turn. sorry I'm to from interrupt. Travis. Kathy, sorry to interrupt. One doll, Rita Vishwakarma. She wants to ask some question. Okay, please go on, Rita. Rita, do you want to Yes, ask a Rita. question? Unmute yourself and ask. I think by mistake she must have raised hand. Okay, no problem. Yeah, continue. Okay, so after getting Jaipur food around till 20 years, I traveled a lot, almost 10 to 15 countries, around 20 states. मैं इनफैक्ट नॉर्थ पोल तक जाके आई. नॉर्थ पोल इज लाइक जहाँ पे 6 महीना रात होता है, 6 महीना दिन होता है. ऑल्सो नॉर्थ पोल पे हमें नॉर्दर्न लाइट्स दिखने मिलती है, विच इज लाइक डांसिंग कलर्स इन द स्काई. आप लोगों ने नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में तो पढ़ा होगा, राइट? अदरवाइज आप कभी भी गूगल कीजिएगा या फिर रिसर्च व्हाट इज नॉर्दर्न लाइट्स इज वन ऑफ द फिनोमिनन which happens on the two ends of the earth, north and the south. वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होते हैं सन में से, जो न्यूट्रॉन जो एमिट होते हैं उसके संयोग से, उसके मिलने से वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं लाइट के फॉर्म में. तो मुझे वो देखना था and I wanted to see it when I'm very young. So in 2017 with Jaipur food, I went in the snow for the first time in my life and I had too much of a trouble. मैं स्किड हो जाती थी क्योंकि मैंने कभी स्नो में चला नहीं था जयपुर फूड से. बट मैंने हिम्मत दिखाई, मैंने धीरे धीरे चला, जितना चल सकी उतना चला, और फाइनली आई कंप्लीटेड माय 15 days ट्रिप टू नॉर्दर्न लाइट्स. फाइनली आई केम बैक टू इंडिया एंड सडनली एक अजीब सा मुझे दर्द शुरू हुआ मेरे लेफ्ट लेग में. और वो लेग पे दर्द ऐसा था कि मुझे 5 मिनट भी चला नहीं जाता था. अर्लियर आई यूज्ड टू वॉक फॉर 3 hours. आई एम अ बर्ड वॉचर. तो फॉरेस्ट में जाने का 2-3 घंटे यूं धीरे धीरे चलते रहो, बर्ड्स को देखो, क्लिक करो. एज आई एम अ फोटोग्राफर, तो मैं उसे क्लिक करती थी. तो कभी कभी नहीं प्रॉब्लम हुआ. सडनली एक प्रॉब्लम शुरू हुआ कि आई स्टॉप्ड वॉकिंग. और हमें बहुत सारी जांच के बाद पता चला कि मुझे हिप बर्साइटिस हुआ है, विच इज ऑफ अ क्रोनिक लेवल. और वो बर्साइटिस में 2 ही सोल्यूशन होते हैं. एक होता है या तो इंजेक्शन लो, जैसा ये जो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, और दूसरा होता है फिजियोथेरेपी करो. तो मैंने फिजियोथेरेपी करा, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा ज्यादातर. तो फिर फाइनली आई हैड टू गो फॉर अ जर्मन प्रोस्थेसिस. तो अभी आप जो मेरा फुट देख रहे हो पिक्चर में, दैट इज अ जर्मन प्रोस्थेसिस. इट्स मेड फ्रॉम जर्मनी. तो उसमें क्या, ये कार्बन फाइबर से बना हुआ है. कार्बन फाइबर कहाँ यूज होता है पता है आप लोगों को? एरोप्लेन बनाने में. एरोप्लेन की जो बॉडी होती है बाहर की, एक्सटर्नल बॉडी, दैट इज मेड आउट ऑफ कार्बन फाइबर. इट इज वेरी स्टर्डी, ताकि वो जब भी गिरता है या उस पर कोई वजन गिरता है तो उस पर तुरंत क्रैक नहीं आती है. तो दैट इज दी कार्बन फाइबर स्ट्रेंथ. तो ये कार्बन फाइबर वाला फुट हमने डिस्कवर किया. और इसमें अलाइनमेंट नाम की एक एक्स्ट्रा चीज है जो मेरे दोनों हिस्सों को, दोनों हिप को लेवल में लाती है. उसकी वजह से इम्बैलेंस नहीं होता है, लिम्पिंग नहीं होता है. अक्सर आपने देखा होगा जिसमें पोलियो वगैरह किसी को हुआ है तो दे वॉक विद लिम्पिंग. तो वो लिम्पिंग की वजह से आपकी बैक जो है वो इंजर्ड हो जाती है. तो वो लिम्पिंग को अवॉइड करना पड़ता है, तभी जाके ये वेर एंड टेयर नहीं होगा, जो मुझे इतने सालों बाद पता चला. शायद बचपन में ही मुझे ऐसा कोई पता होता तो आज मेरे पास मेरी स्ट्रेंथ ज्यादा होती और मे बी आई कुड हैव बीन अ ट्रैकर फर्दर in my life, right? This is the way I improve. Now finally after getting my this German prosthesis, I decided कि अभी मेरा लेवल ठीक हो गया है तो मुझे यहाँ रुक नहीं जाना है, मुझे और आगे बढ़ना है. अब मैं क्या कर सकती हूँ? तो मैंने देखा I should have to keep a goal in my life. I have to be healthy for the whole life, ताकि मुझे किसी पे डिपेंड ना होना पड़े, right? Dependence is not right at any age. Sumit, keep yourself mute, please. Right. So हमें किसी पे डिपेंड नहीं रहना है. We have to be an independent soul throughout our life. ना ही हमें मम्मी पापा पे डिपेंड रहना है, ना ही किसी सोसाइटी पे.
We have to do our bare minimum work by ourselves. गांधी जी भी हमेशा खुद का कपड़ा खुद सीते थे, खुद का बाथरूम खुद धोते थे, खुद के कपड़े खुद बनाते थे. तो वही लाइफस्टाइल हमें हमारे लाइफ में लानी है. हमारा खुद का काम हमें खुद को करना है, ना ही हमारे मम्मी पापा को, ना ही हमारे टीचर्स को. ये बात को हमेशा ध्यान में रखकर मैंने आगे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग शुरू की, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा. स्पोर्ट्स आप जीतने के लिए मत चूज कीजिए, पर आपके बॉडी को फिट रखने के लिए चूज कीजिए. अगर स्पोर्ट्स का गोल होगा तो बाय डिफॉल्ट हम हेल्दी रहेंगे. So sports I took as a goal in my life to remain fit, and because of तो easiest sports क्या रहेगा जो मुझे कम से कम खर्चे में मुझे आगे बढ़ने में हेल्प कर सकता है. So that was marathon. So in 2020 January I ran the first marathon of my life. This picture that you are seeing is during that time only. Wow, That very was good. my first If you clap marathon. for Khyati, we are Thank very you. proud of you. Very good. So that was a 6 kilometers marathon that I ran first ever in my life. जिसके लिए मैंने जिम ज्वाइन किया, मैंने अपना वेट कम किया, मेरे मसल्स स्ट्रॉन्ग किए. तो मैंने देखा कि एक मैराथन की वजह से अगर मेरा बॉडी इतना सपोर्टिव हो रहा है तो मुझे और आगे ये कंटिन्यूस करना पड़ेगा. फ्रॉम वूम टू टूम, वूम टू टूम, यानी कि जब से आप जिंदा हो, तब से लेकर जब से आप जन्मे हो और जब तक आप जिंदा हो, एक्सरसाइज शुड बी पार्ट ऑफ अवर रिजाइन. ऐसा नहीं है कि 60-70 साल के बाद फिर वही लकड़ी लेकर ऐसे 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 हम लोग बूढ़ों की तरह रहेंगे. नो, वी हैव टू डू द अपना एक्सरसाइज फॉर द होल लाइफ. तभी हम ये एक शेप में रहेंगे, किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे हमेशा. तो इसीलिए मैंने कंटिन्यूअस ट्रेनिंग का डिसीजन लिया, एंड आई हैव राइट नाउ कोच शंकर थापा हु इज ट्रेनिंग मी फॉर दी मैराथन्स. एंड वो ही मेरे हर एक पार्ट को जहां जहां तकलीफें होती है वहां मुझे सोल्यूशन देते हैं. और ये जर्नी भी इतनी इजी नहीं है, क्योंकि हमारा जो आर्टिफिशियल लिम्ब रहता है वो लिम्ब ऐसा रहता है कि उसमें कभी भी हमारा पैर का फिटिंग 100% नहीं रहता है. कभी पानी का अगर पानी का वॉल्यूम ज्यादा रहता है पैर में तो पैर सूज जाता है, कभी वॉल्यूम कम हो जाता है तो पैर श्रिंक हो जाता है. तो आई गेट इवन द ब्रूजिंग, मतलब मेरा पैर के नीचे छाले पड़ जाते हैं वहां पे, वो घिसने की वजह से, साइज अच्छी नहीं होने. तो हमारे लिए कभी एक परफेक्ट फिटिंग नहीं है, तो स्ट्रगल कभी भी एंड होने वाली नहीं है. पर ये स्ट्रगल की वजह से क्या मुझे स्टॉप होना चाहिए? नहीं. एक पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि. यानी हमें दीर्घ काल यानी फॉर लॉन्ग पीरियड, नैरंतर्य यानी कंटिन्यूअस विदाउट स्टॉपिंग, कंटिन्यूअस, सत्कारा यानी विथ फुल रिस्पेक्ट टुवर्ड्स माय बॉडी, सेवितो प्रैक्टिस करनी है, दृढ़ भूमि ही एक दृढ़ भूमि के साथ कि मैं कभी रुकूंगी नहीं. जब तक मैं करती रहूंगी तो मेरा बॉडी मुझे साथ देता रहेगा. जिस दिन मैं छोड़ दूंगी मेरा बॉडी मुझे छोड़ देगा. तो अभी एक स्टोरी बता देती हूँ क्विकली so that you all get pepped up. Okay, so like you know देव थे और दानव थे. Okay, देव यानी good people, दानव यानी bad people. Bad people यानी people with the bad manners. हम लोग देव दानव यानी let's not be very fancy about it. Okay, so देव यानी people with the good habit, दानव यानी people with the bad habit. Alright, so हुआ क्या कि भगवान ने उनको चैलेंज की कि दानव को हमेशा लगता था कि गॉड इज फेवरिंग देव. सो लाइक यू नो फेवरिज्म नहीं होनी चाहिए, तो गलत बात है. आप हमें क्यों नहीं फेवर करते हो, हमें सब कुछ वो फैसिलिटी नहीं मिलती है जो देवों को मिलती है. तो गॉड सेड कि ओके लेट अस लाइक आई एम गिविंग यू ऑल एग्जाम. तो एग्जाम में ये होगा कि लाइक यू नो आई विल टाई योर हैंड्स. Alright, I will tie your hand and you will have to manage your food. मतलब आपको अपने आप खाना है बट आपके हाथ बंधे हुए होंगे, तो आप कैसे खाओगे? तो मतलब क्या किया, दो दो लोगों की पैर बनाई. ओके, सो जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक शिवांगी दिख रही है और वाहिदा दिख रही है. तो समझ लो शिवांगी और वाहिदा का दोनों का हाथ है ना ऐसे बांध दिया गॉड ने. ठीक है, ऐसे दोनों का हाथ बांध दिया. अभी वो लोग खाएंगे कैसे? हाँ, दोनों का हाथ तो बंधा हुआ है, तो हाउ विल दे ईट?
सो देव लोगों ने क्या किया और दानव लोगों ने क्या किया वो इंटरेस्टिंग है। सुनो, पहले दानव लोगों का बता दे। दानव लोगों ने क्या किया पता है? ऐसे तो ऐसे सीधा हाथ रख के हाथ में खाना लिया और हाथ को यूं ऐसे हवा में स्विंग किया और ये गया चौका, मुंह में आया निवाला। हाँ, ऐसे उन लोग ने खाया। तो अरे खाना तो यूं मुंह पे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, शरीर पे गिर रहा है, ऐसे कैसे गिर रहा है? फिर अभी बारी आई देव लोगों की। देव लोग तो स्मार्ट भी थे और वेल मैनर्ड भी थे, वो ऐसा गंदगी तो कभी नहीं कर सकते। तो देव लोगों ने क्या किया? उन्होंने पता है क्या किया? उन्होंने एक दूसरे को खिलाया। दोनों हाथ बंधे हुए थे तो कैसे खुद खाएंगे? तो उन्होंने बोला हम खुद नहीं खा सकते, दूसरों को तो खिला सकते हैं। सो दे यूज देयर हैंड, दे पिक्ड अप द फूड एंड दे गिव इट टू देयर नेबर। सो एक दूसरे को खिला के उन्होंने एकदम नीट एंड क्लीन सॉल्यूशन लाया। सो दैट इज द यूजिंग इंटेलेक्ट बेस्ड ऑन हैबिट। उनकी हैबिट क्या है? क्लीन रहना, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना, दोस्तों के साथ, है ना, प्यार से रहना एक दूसरे के साथ, राइट। और कभी भी केओस नहीं करने का कि अभी हम लोग ऐसे कंप्लेन नहीं करने का, क्रिप नहीं करने का। सो इवेंचुअली उनकी हैबिट ने उनको नया रास्ता दिखाया। So that way we have to learn from all the situations around us and evolve from where we are. हमेशा आज आप यहाँ पे है, 8th पे आप यहाँ होने चाहिए, 9th पे आप यहाँ होने चाहिए, 10th पे आप यहाँ होने चाहिए। आपकी रैंक ऊपर जानी चाहिए। और रैंक कैसे आती है? पढ़ाई से नहीं, एक डिटर्मिनेशन से कि मैं जो भी पढ़ रही हूँ मैं अच्छे से, सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही, राइट। सो आई विल सेंड दैट सूत्रा टू मिस Smita miss, and she will also share with you. So you read our Shastra, read from the Shastra, collect the right knowledge, right meaning, and implement in your life, whichever, like you know, हर एक का एक होता है कि किसी को कुछ अच्छा लग जाता है, कोई एक थियोरी, कोई एक सॉल्यूशन, कोई एक फॉर्मूला। तो वो एक फॉर्मूला जो कुछ भी आपको अच्छा लग जाए उसको आप अपना बना लो और फिर उससे आगे बढ़ेंगे। So right now I'm also traveling to various peaks. Right, मैंने वैष्णो देवी टेम्पल मैंने चढ़ाई किया, फिर अभी मैंने सुरकंडा देवी टेम्पल चढ़ाई किया। वो चढ़ाई ऐसे स्टीप चढ़ाई होती है 45 डिग्री to 50 डिग्री एंगल पे, and for almost from 2 kilometers to 14 kilometers. So धीरे धीरे I will keep on scaling my heights and I'll keep prospering and I'll never leave my fitness rich time of my life. So that is my short story. और किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हैं। Stories that we got an opportunity to hear your experiences. Our students are also very benefited using this, and they will surely I will share the sutra with them. And I am giving mic to Kirtida teacher. Hello, Khyati Ben. बोलो कीर्तिदा बेन। Heads of you. Heads of you, Khyati Ben. You from our Exer English School. Very nice, very nice, very nice.